भारत ने सलाल और बगलिहार डैम से बगैर इत्तला मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चिनाब में सतह खतरनाक हद तक बुलंद, बहाव 8 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। सतलज और रावी में रेलों से भी तबाही जारी। 24 घंटे में मजीद 23 अमवात, तादाद 850 से तजावुज कर गई। पंजाब में सैलाब से तबाही, हर तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब, लोग बेघर। सियालकोट, लाहौर, कसूर समेत मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज का रिलीफ कैंप का दौरा, रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। पाक फौज के जवानों को भी खिराज तहसीन। और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कल से 3 सितंबर तक मुल्क में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा, चेयरमैन NDMA और वजीर मौसमियाती तब्दीली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले रेले की तबाही कम न हुई, भारत ने दरियाए चिनाब में नया रेला छोड़ दिया। सलाल डैम और बगलियार डैम के दरवाजे खोल दिए। 8 लाख क्यूसेक के सैलाब का खदशा। PDMA के मुताबिक भारत ने बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड तरीमू में बहाव 4,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सतह में मुसलसल इजाफा। आइंदा चंद घंटों में बहाव 7 लाख क्यूसेक से भी बढ़ने का इम्कान। शोरकोट में बाहू पुल पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से ऊपर। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। पिंडी भटिया में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतादद मकान जमीन बोस। कई इलाकों में पानी की सतह 10 फीट से ज्यादा हो गई। खानेवाल के कई देहात में भी पानी दाखिल। आइंदा 24 घंटों में दरियाए चिनाब का रेला मुल्तान पहुंचेगा। निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। जंग में सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। दरख्त पर पनाह लिए 2 नौजवानों को निकाल लिया। पंजाब के दरियाओं में सुपर फ्लड, हर तरफ तबाही ही तबाही। अमवात की तादाद 33 हो गई। 20 लाख से जायद मुतासिर, 2200 से जायद देहात ज़ेरे-आब। 7 लाख से जायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरिया सतलुज में 7 रोज से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,53,000 क्यूसेक पर बरकरार। भारत ने भाखड़ा और पोंग डैमों से 2.5 लाख क्यूसेक के नए रेले छोड़ दिए। कसूर के करीब बंद टूट गया। मुतादिद देहात मुतासिर। हेड सुलेमान की पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा। आमद 1,54,000 क्यूसेक से बढ़ गई। चिश्तिया में तबाही, दर्जनों आबादियां ज़ेरे-आब। बहावलनगर में पानी का दबाव बढ़ने से 13 से जायद आरजी बंद टूट गए। अहमदपुर शर्किया में भी सैलाब की तबाहकारियां, कई इलाके डूब गए। बहावलपुर झांगड़ा एक्सप्रेसवे बंद। बहावलपुर में दरिया सतलुज के 8 बंदों में शिगाफ। बकाइनवाला, लिडन, चक्री सयालवाला, अब्बास नगर पतन समेत कई इलाके पानी पानी। मंचनाबाद में आबादियों को बचाने के लिए बोंगा बलोचा जाने वाली सड़क में कट लगा दिया गया। पाकपतन में बारात सैलाब में फंस गई। इमदादी टीमों ने रेस्क्यू किया। तबाही के बाद हेड बल्लोकी पर दरियाए रावी की सतह में कमी होने लगी। पानी की आमद और अखराज 1,86,000 क्यूसेक रह गया। ननकाना साहब के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। ओकाड़ा में मोजा चन्नू में हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। कमालिया के मिलफितियाना पुल पर 1,20,000 क्यूसेक से जायद का रेला। मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। तांदलिया वाले में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वर्कर दरिया में गिर गया। 3 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू। हेड बल्लोकी पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की दिमाग की शरेयान फटने से जा बहक। फुरकान मोहम्मद खान 4 दिन से सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद थे। सैलाब समेत कुदरती आफात से निमटने के लिए पाक चीन शराकत दारी को मजीद तौसी देंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। तबाही से निमटने के लिए चीनी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। कहा, सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, पाक चीन दोस्ती भर आजमाइश पर पूरी उतरी। पूरी दुनिया चीन की मौजूदा क़यादत के विजन से मुतासिर है। तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। तुर्क सदर का पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम से मुलाकात में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान। सियासी, इक्तसादी, दिफा और सलामती समेत तमाम शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश। इसराइली जारहियत और नस्लकुशी के खिलाफ आलमी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने के अज़्म का यादा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन से घुल मिल गईं, बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। मरियम नवाज का तलवार पोस्ट का भी दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। जिंदगी भर की कमाई दरिया की बेरहम मौजें निकल गई। घर, फसलें, मवेशी सब पानी की नजर, किसान परेशान। कहते हैं कर्ज लेकर फसलों की बुआई की, अब कर्ज कैसे वापस करेंगे। बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। खैमा बस्तियों में पानी जमा, बेयारो मददगार अफराद खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। कहते हैं खाने पकाने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, कोई मदद को नहीं आ रहा। 5 दिन सैलाब में डूबे रहने के बाद सियालकोट में जिंदगी बहाल होने लगी। मुतासरा इलाकों से पानी का अखराज हो गया, मार्केट्स खुल गईं। वजीराबाद और मुल्तान में सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। फ्लड रिलीफ कैंप्स में रश, मुतासरीन को अद्वियात की किल्लत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी की शिकायत। इधर कोई दवाई अच्छी नहीं दी जा रही, जैसी भी तकलीफ है एक ही दवाई दी जा रही है। दर्द है, बुखार है, वही गोली है, वही कैप्सूल है। मेरे घर में सारा हमारा सामान डूब गया। मेरी बेटी का पूरा जहेज घर में पड़ा हुआ था, वो सारा डूब गया। सामान भी डूब गया, मकान भी डूब गए, चिका जहेज का भी सामान डूब गया। दिन रात मेहनत करके बेटियों का जहेज बनाया, सैलाब ने सब बर्बाद कर दिया। मुतासरा खवातीन की दुहाइयां, पाई पाई जोड़कर जमा किया गया सामान बहने पर अफसुर्दा, इंतजामिया से मदद की अपील। गाड़ी खाली कर रहे, चोर आते हैं रात को किश्तियों पे, वो हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, क्योंकि हमारा 1-2 आदमी वहाँ लाजमी है। हर मकान में एक बंदा नजर आएगा। दरियाओं की बेरहम मौजों से तबाही, मगर शहरियों का चोरी डकैती के वारदातों से खौफजदा होकर घर खाली करने से इनकार। कहते हैं जेवर, पैसे, सामान सब घर में है, खाली नहीं छोड़ सकते, चोर सब ले जाएंगे। सैलाबज़दा इलाकों में चोरियों की शिकायत पर पुलिस को मुत्तहरी कर दिया। वजीर आला ने दरख्तों की कटाई और नीलामी पर पाबंदी लगा दी। छोटे डैम्स के लिए 35 अरब का बजट रखा है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी बोली, ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। मखसूस टोला मुश्किल की घड़ी में हमदर्दी के बजाय गंदी सियासत कर रहा है। दरियाए सिंध का कटाव जारी, करोड़ लाल एसन में सरकारी इमलाक समेत सैकड़ों घर और हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। रिवराइन पुलिस चेक पोस्ट तबाह, खंबे गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। 5 किलोमीटर राब्ता सड़क भी दरियाई कटाव का शिकार। नुडेरों में मोरिया बंद पर पानी का बहाव 2,60,000 क्यूसेक। कच्चे के कई गांव ज़ेरे-आब। ठट्टा में भी पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल होना शुरू। रावी, सतलुज और चिनाब से सैलाबी रेले। दरियाए सिंध में सुपर फ्लड के खतरात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा, हिफाजती बंदों का मुआयना भी किया। कहते हैं सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसी का रेला आ सकता है। लोगों का इनखला यकीनी बनाएंगे, कोशिश करेंगे किसी जगह बंद ना तोड़ना पड़े। राइट बैंक पर 6 हसास मकामात हैं। 2010 के सैलाब के बाद बंदों को 6 से 7 फीट ऊपर किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश, वक्फे वक्फे से कई इलाकों में बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, जनूबी वजीरिस्तान में मकान की छत गिर गई, मां और 2 बेटियां जा बहक। चूनिया में छत गिरने से एक शख्स जान से गया। ट्रंप और मोदी की दोस्ती का दी एंड, अमरीकी सदर का दौरा भारत मंसूख। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी के दार से इनकार और ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने से गुरेज वजह बना। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा अमरीकी मुदाखलत का एतराफ करने से सियासत खत्म होने के खौफ से मोदी हकायक छुपाते रहे। गजा में हमास का एक और अहम लीडर आज़ादी के लिए कुर्बान। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा इजरायली बमबारी में शहीद। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। अरब मीडिया का दावा, इजरायली दहशतगर्दी उरूज पर, 24 घंटे में 77 शहादतें। तीन मुल्क की सीरीज आज आराम का दिन। कल यूएई और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में यूएई को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 38 गेंदों पर 69, हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 56 रन बनाए।
और पाकिस्तान के उस्मान वजीर WBC सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियन बन गए। बैंकॉक में इंडोनेशिया के बॉक्सर को शिकस्त दी। उस्मान वजीर ने फतह सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी।